हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। स्टार्ट करेंगे 29 अगस्त की क्लास। टाइटल है ओल्ड टाइज। ओल्ड टाइज, ओल्ड है वो पुराना और एडजेक्टिव है, और टाइज मतलब संबंध। तो कैसे संबंध? पुराने संबंध। किसको लेकर लिखा गया है? द इंडिया एंड ग्रीस बायलैटरल रिलेशनशिप। एक बात समझिए, ये जो वर्ड आपको दे रखा होता है लेटरल, ये जो लेटरल शब्द है ना, ये साइड होता है, इसका मतलब है साइड। अगर आप इसकी जगह बाइलेटरल लगाते हो तो फिर ये हो जाता है द्विपक्षीय। अगर आप ट्राइलेटरल लगाते हो TRI तो ये त्रिपक्षीय हो जाता है। मल्टीलेटरल लगाते हो तो बहुपक्षीय हो जाता है। यूनिलेटरल लगाते हो तो एक पक्षीय हो जाता है। फिर समझिएगा, इसमें आप यूनिलेटरल ये मिल सकता है, बाइलेटरल आपको यहां दे रखा है, ठीक है, ट्राइलेटरल हो सकता है, और 3 से अधिक होने पर हम लिखते हैं मल्टीलेटरल, बहुपक्षीय। ठीक, तो ये ध्यान रखना, लेटरल का मतलब साइड है। तो ये किसको लेकर लिखा गया है? भारत और ग्रीस के जो द्विपक्षीय संबंध है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। थोड़ा सा और विस्तार देखें इसका, तो कहना क्या चाह रहा है। इंडिया एंड ग्रीस आर फाइंडिंग न्यू वेज। इंडिया एंड ग्रीस सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है आर फाइंडिंग, और आप देख रहे हैं आर के साथ ING है, तो इसे आप कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो भारत और ग्रीस यहाँ पे खोज रहे हैं न्यू वेज, मतलब नए तरीके। टू रिवाइव एन एज ओल्ड रिलेशनशिप, किसके लिए? रिवाइव करने के लिए। व्हाट डज रिवाइव मीन? तो रिवाइव जो शब्द है इसका मतलब होता है पुनः सक्रिय कर देना, फिर से जीवित करना। इसे आप कह सकते हो रिससिटेट, ठीक है। आप इसे कह सकते हो ब्रिंग बैक, ये इसका मतलब है। एज ओल्ड का मतलब युगों पुराना, रिलेशनशिप का मतलब रिश्ते। तो भारत और ग्रीस जो है वो खोज रहे हैं नए तरीके कि जो सदियों पुराने रिश्ते हैं उनको फिर से जीवित किया जाए, फिर से इनको मजबूत बनाया जाए। इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब मैं बता दूं कि इसका PDF आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आशीष क्लासेस के नाम से है। वहां पर आपको इसका स्क्रीन PDF उपलब्ध होगा। वहां पर आज के जो वर्ड्स हैं वो मैंने प्रोवाइड करवा ही दिए हैं आपको। इसके वर्ड्स मिल जाएंगे एक साथ में, हिंदी मीनिंग सहित। इसके अलावा एक चैनल अपना चल रहा है आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स। वहाँ पर छोटे छोटे वीडियोस हैं, और उन वीडियोस के माध्यम से आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, वोकैब सीख सकते हैं। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है आशीष क्लासेज क्विज के नाम से। वहाँ पर क्विजेज आपको पर डे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो क्विजेज आप सोल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। स्पीकिंग आफ्टर ए बायलैटरल मीटिंग, स्पीकिंग बोलते हुए, आफ्टर मतलब बाद में, बायलैटरल मीटिंग द्विपक्षीय मीटिंग। किसके साथ? ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियोकोस मित्सोटाकिस लास्ट वीक। मतलब इस व्यक्ति, ये प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं ग्रीस के, उनके साथ पिछले सप्ताह मीटिंग के बाद में बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड, प्रधानमंत्री मोदी ने हाईलाइट किया दैट इंडिया ग्रीस बायलैटरल रिलेशंस, की भारत और ग्रीस के जो द्विपक्षीय संबंध हैं, हैव नीदर बीन, वो संबंध क्या नहीं रहे, वो ना ही तो रहे हैं, हैव नीदर बीन डिमिनिश्ड, ना ही तो वो कम किए गए हैं, हैव नीदर बीन डिमिनिश्ड, ना ही तो वो कम हुए हैं। डिमिनिश का मतलब लिखेंगे, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है रिड्यूस, डिक्रीज। रिड्यूस कह सकते हैं, डिक्रीज कह सकते हैं, मतलब कम करना। तो ना ही तो इनको कम किया गया है, नोर हैज द वार्मथ डिक्रीज्ड, और ना ही जो गर्मजोशी होनी चाहिए, संबंधों के बीच जो गर्माहट होनी चाहिए वो कम हुई है। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, प्रेपोजिशन है। नो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैविंग विजिटेड ग्रीस सिंस 1983, जबकि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री 1983 से उसने ग्रीस का विजिट नहीं किया है, उसके बावजूद इनके रिश्ते जो हैं उनमें गिरावट नहीं आई है। ये इसका ट्रांसलेशन है। यहां से लेकर यहां तक हमने पढ़ा। कुछ काम की बातें रिपीट करता हूं, देखो। एक तो यहाँ पे दे रखा है आपको प्राइम मिनिस्टर, और इससे पहले दे नहीं है क्योंकि नाम दे रखा है। तो जब प्रधानमंत्री का नाम आपको दे रखा है, राष्ट्रपति का नाम दे रखा है, गवर्नर का नाम दे रखा है, तो फिर आप इनसे पहले दे मत लगाएं। ऐसे ही यहाँ पे भी है ग्रीस प्राइम मिनिस्टर, हालांकि ये तो अपोस्ट्रोफी है, ऐसे यहाँ तो वैसे भी नहीं लगता। अदरवाइज आप देखिए प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर, इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे अगर इन पर इनकम्बेंट पर्सन का नाम दे रखा है तब।
तो स्पीकिंग बोलते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आफ्टर यहाँ प्रेपोजिशन है, आफ्टर एक कंजंक्शन भी होता है। ये कंजंक्शन जब होगा तो उसके बाद में आपको सीधा एक क्लोज मिलेगा, आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब मिलेगी। जब ये प्रेपोजिशन होगा तो इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ये ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे ये मीटिंग दे रखा है, बायलैटरल यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो एक द्विपक्षीय मीटिंग के बाद बोलते हुए किसके साथ, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर, ये इनका नाम है, इनके साथ मीटिंग हुई थी पिछले सप्ताह। उस मीटिंग के बाद बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाईलाइट किया, तो ये मोदी जी की वर्ब हो गई हाईलाइटेड, दैट यहाँ कंजंक्शन है। क्या हाईलाइट किया कि इंडिया ग्रीस बायलैटरल रिलेशंस, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ये वाला सब्जेक्ट है कि भारत और ग्रीस के जो द्विपक्षीय संबंध हैं, हैव, अब हैव के साथ में बीन डिमिनिश्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया, ना ही तो इनको कभी कम किया गया है, और नीदर के साथ नोर लगता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नीदर के साथ नोर, और नोर हैज, देखिए नोर से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो इसके बाद में आपको याद रखना है कि इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब हो गया कि वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे वर्ब पहले आ रही है हैज, और ना ही जो वार्मथ है वो डिक्रीज हुई है, ना ही मतलब कोई गर्माहट कम हुई है। डेस्पाइट, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ये आप लिख सकते हो। डेस्पाइट जो है वो एक प्रेपोजिशन है। डेस्पाइट की वर्ड कैटेगरी क्या है, प्रेपोजिशन, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ठीक है, डेस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है। नो यहाँ डिटर्मिनर है, इस चीज के बावजूद कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं किया है ग्रीस का, कब से, 1983 से। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या दे रखा है। फिर कह रहा है कि भाई हाउएवर, फिर भी, द एब्सेंस ऑफ हाई लेवल कॉन्टैक्ट हैज मेंट, जो एब्सेंस रही, अनुपस्थिति रही, किसकी, हाई लेवल कॉन्टैक्ट की, उच्च स्तरीय संपर्क की, हैज मेंट, उसका एक अर्थ निकला है ना। हैज मेंट ये हो गया वर्ब किसकी, ये हो गई वर्ब एब्सेंस की। एब्सेंस नाउन है, दैट डिटर्मिनर है, तो जो हाई लेवल कॉन्टैक्ट की एब्सेंस रही उसका अर्थ ये निकला है लैक ऑफ, की कमी रही है। लैक यहाँ पे नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद है। ये तो हो गया इस फर्स्ट स्लाइड की कहानी। अब एक बार मैं आपको ठीक है, ये सब बातें तो हमने पढ़ ली इसके अंदर। अब सेकेंड स्लाइड में देखिए क्या कहना चाह रहा है कि लैक रहा है किसका, स्ट्रेटेजिक टाइज का, मतलब रणनीतिक रिश्तों का। स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, टाइज यहाँ पे नाउन है। इन द वे इंडिया हैज विद अदर नियर बाई कंट्रीज, उस तरीके से जैसा कि भारत के संबंध रहे हैं किसके साथ, अदर नियर बाई कंट्रीज इन यूरोप, यूरोप में जो और देश हैं उनके साथ, सच एज फ्रांस, जैसे कि उदाहरण के लिए फ्रांस मान लो, स्पेन है, इटली है, साइप्रस है, इन सब के साथ। फिर समझ लो एक बार, यहां से हमने देखा तब तो आपको दिख ही रहा है, कहां से, हावेवर से। हावेवर एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन भी है और हावेवर एक एडवर्सेटिव एडवर्ब भी है, दोनों ही काम करता है हावेवर। तो हालांकि जो एब्सेंस रही हाई लेवल कॉन्टैक्ट की, जो उच्च स्तरीय संपर्क की, उसका अर्थ ये निकला है कि अ लैक ऑफ क्लोज, की कमी रही है किसकी, क्लोज स्ट्रेटेजिक टाइज की, जो नजदीकी रणनीतिक संबंध है उनकी। इन द वे, जिस तरीके से इंडिया हैज विद अदर नियर बाई कंट्रीज, वो संबंध जो भारत के रहे हैं दूसरे देशों के साथ, इंडिया के साथ हैज है, ठीक है। अदर के साथ नाउन है, वो प्लूरल आएगी, जेनरिक ये शब्द है, अदर डिटर्मिनर होता है, प्लूरल नाउन का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि आप जब जब देखते हो प्लूरल नाउन, या फिर आप देखते हो सिंगुलर नाउन, और या फिर आप देखते हो प्लूरल और सिंगुलर दोनों, ये तीन बातें मैंने पिछले सेशन से बताई हैं, लेकिन चूंकि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो यहां से आप इस चीज को सीख पाओगे। देखिए तीन चीजें हैं, अगर हम जेनरिक बात करते हैं, ये दोनों ही जो बातें हैं ये जेनरिक करता रहा हूं, अगर हम जेनरिक बातें करेंगे तो प्लूरल नाउन से पहले हम लगाते हैं अदर, सिंगुलर नाउन से पहले लगाते हैं अनदर। जेनरिक का मतलब जिसके बारे में कोई विशेष कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक है, ये बात हम कर रहे हैं स्पेसिफिक की, अगर स्पेसिफिक रेफरेंस है तो फिर हम द अदर लगाएंगे, अदर के पहले लगाएंगे द,
द अदर। अब चाहे फिर नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, वो डिपेंड करता है रेफरेंस कैसा है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है, संदर्भ कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे संबंध भारत के रहे हैं अन्य जो नियर बाई मतलब पास के देशों से यूरोप में, और जैसे कि सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि ये देश है। फिर कह रहा है टू दैट एंड, मतलब इस मोर्चे पर अगर बात करें, इस एंड पर बात करें, टू दैट एंड का मतलब अंत नहीं है, एंड का मतलब अंत नहीं। यहाँ पे अगर आप इस मोर्चे पर बात करें, इस एस्पेक्ट पर बात करें, तो मिस्टर मोदी का जो विजिट रहा, विच केम शॉर्टली, जो कि ठीक बाद में आया, शॉर्टली का मतलब कुछ ही समय के बाद में आया। किसके बाद में आया? आफ्टर मिस्टर मित्सोताकिस री इलेक्शन इन जून। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं ग्रीस के, उनका जब फिर से ये चुने गए हैं, री इलेक्शन जो इनका हुआ है जून में, सोट टू लीव फ्रॉग टाइज, सोट मतलब चाहा, इन्होंने कोशिश करी। सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है सोट, सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर उसकी सेकेंड फॉर्म सोट होती है, और वैसी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? सॉट। इसका मतलब चाहना होता है, तलाशना होता है, डिमांड करना होता है, सारे मतलब होते हैं इसके। तो ये कब हुआ विजिट इनका, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं इस मुद्दे पर अगर बात करें, इस एंड पर अगर बात करें, तो मिस्टर मोदी का जो विजिट है, विचार है इस विजिट के लिए, इस विजिट की वर्ब केम है, जो आया है शॉर्टली आफ्टर, ठीक बाद में। किसके बाद में? इस व्यक्ति के री इलेक्शन के बाद में, जून में। ठीक है, सोट टू लीव फ्रॉग, तो ये जो विजिट है, ये विजिट की वर्ब सोट है। इस विजिट में कोशिश की गई टू लीप फ्रॉग, लीप फ्रॉग का मतलब है जंप लगाना, बाउंस करना या प्रोग्रेस करना, प्रगति करना। ठीक है, तो इसमें कोशिश की गई विजिट में कि लीप फ्रॉग टाइज की संबंधों को थोड़ा सा और प्रगाढ़ करें, इसमें प्रगति करें। इंडियन ग्रीस अग्री टू एस्टैब्लिश, भारत और ग्रीस जो है वो सहमत हो गए किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक रणनीतिक साझेदारी। एंड अनाउंस्ड प्लान्स, और इन्होंने क्या किया? योजनाएं अनाउंस की, प्लान्स अनाउंस किए फॉर अ डायलॉग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम। ठीक है, कि एक ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए जिसमें बातचीत हो, डायलॉग मैकेनिज्म हो बिटवीन देयर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, किसके बीच में? दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके बीच में। अपार्ट फ्रॉम एक प्रेपोजिशन होता है, ये आप नोट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम जो है ये एक प्रेपोजिशन है, और इसका मतलब, दो मतलब होते हैं इसके। एक हो सकता है एक्सेप्ट फॉर, मतलब के सिवाय, और एक इसका मतलब होता है बिसाइड्स, के अलावा। तो ये के अलावा का मीनिंग दे रहा है फिलहाल ये मीनिंग है यहाँ पे। बाकी इसका मतलब एक्सेप्ट फॉर भी होता है, के सिवाय भी होता है। तो क्या कहना चाह रहा है कि मिस्टर मोदी का विजिट आया, किसके बाद? जब इनका री इलेक्शन हुआ जून में, तो मिस्टर मोदी का विजिट है वो कोशिश थी कि संबंधों को प्रगाढ़ करें। भारत और ग्रीस जो है वो सहमत हो गए। तो इंडिया एंड ग्रीस की जो वर्ब है वो अग्रीड है। किस चीज़ के लिए सहमत हो गए? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करने के लिए, रणनीतिक साझेदारी को स्टैब्लिश करने के लिए। और इन्होंने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? योजनाओं के बारे में। योजनाएं कौन सी? डायलॉग मैकेनिज्म बनाना चाहिए दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच बातचीत होने के लिए। किसके अलावा? प्लान्स फॉर अ स्किल्ड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। किसके अलावा? योजना, उन योजनाओं के अलावा। योजना किस चीज की है? कि एक कुशल जो लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो किसी चीज में एक्सपर्टीज रखते हैं, उनका माइग्रेशन मोबिलिटी हो, मतलब यहाँ के लोग ग्रीस जा सकें, ग्रीस का टैलेंट है भारत आ सके, इस प्रकार की योजनाएं भी इनकी हैं फॉर अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला इसने? मोबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब इस पार्टनरशिप के अलावा इन्होंने ये भी साझेदारी की कि हमारे देश के लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो आपके देश में जा सकेंगे, वो काम कर सकेंगे, और हमारे देश के लोग आपके देश में जा सकेंगे, काम कर सकेंगे। ये पार्टनरशिप के अलावा दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच में डायलॉग मैकेनिज्म स्थापित करने की बात इनकी हुई, एज वेल एज कॉपरेशन टू कंप्लीट नेगोशिएशंस फॉर द इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड नेगोशिएशन ऑन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। साथ साथ में क्या हुआ? एज वेल एज, साथ साथ में कोऑपरेशन, सहयोग। किस चीज का सहयोग? कि नेगोशिएशंस को कंप्लीट किया जाए, जो बातचीत है, नेगोशिएशन विचार विमर्श को बोलते हैं, कंसिडरेशन को बोलते हैं, बातचीत को बोलते हैं। तो बातचीत को कंप्लीट किया जाए किसके लिए? भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड नेगोशिएशन के लिए। किस चीज पर? कनेक्टिविटी पार्टनरशिप पर। ठीक है, वाइल कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज वाज फोर्स्ड। इस फोर्स्ड का मतलब लिख लो, इसका मतलब मेक होता है, इसका मतलब फॉर्म होता है, इसका मतलब क्रिएट होता है, मतलब बनाना। तो कह रहे यद्यपि जो कनेक्टिविटी है दोनों देशों के बीच में, दोनों से जो जुड़ाव है, वो फोर्ज किया गया था। कनेक्टिविटी की वर्ब है वाज फोर्स्ड। वाइल है वो कंजंक्शन है। वाइल का काम क्या होता है? दो विपरीत वाक्यों को जोड़ना। तो यद्यपि जो कनेक्टिविटी है दोनों देशों के बीच में, वो फोर्ज की गई थी। किसके द्वारा?
अलेक्जेंडर ने जब हमला किया था 326 BCE में, एक्सचेंजेस नाउ हैव बीन मेनली प्रेडिकेटेड ऑन। तो उस समय तो ठीक है, इस हमले के कारण इनकी कनेक्टिविटी हुई। अब ये कह रहा है कि जो एक्सचेंजेस हैं, जो लेन देन है, अब वो मेनली प्रेडिकेटेड ऑन का मतलब है बेस्ड ऑन। अब वो आधारित है किस चीज पर? टूरिज्म पर, ट्रेड पर एंड माइग्रेशन ऑफ लेबर विदाउट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल स्ट्रेटेजिक एट प्ले। ट्रेड पर है, टूरिज्म पर है, माइग्रेशन लेबर मतलब श्रमिक लोग इधर से उधर जा सकें इस पे, विदाउट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ब्लैंकेट, संपूर्ण, बहुत सारी चीजों को शामिल करते हुए, एक्सटेंसिव, ब्लैंकेट बोल सकते हो, वाइड बोल सकते हो, एक्सटेंसिव बोल सकते हो। बायलैटरल द्विपक्षीय स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। एट प्ले का मतलब कोई चीज जो काम कर रही हो, एट प्ले है इसका मतलब वो कुछ चीज काम करे उसके लिए। तो रिपीट कर रहा हूं, यद्यपि जो कनेक्टिविटी है दोनों देशों के बीच में वो बनाई गई थी इस इन्वेजन से, ये हमला हुआ था 326 BCE में, उसके बाद दोनों देश नजदीक आ गए थे। आज जो अब अगर बात करें, अब जो एक्सचेंजेस हैं, ये तो बात हो गई, एक क्लोज पूरा हो गया यहां तक। अब जो एक्सचेंजेस हैं वो स्थापित हैं या फिर निर्भर हैं इन चीजों पर, ठीक है, और किसके बगैर? द्विपक्षीय स्ट्रेटजी अभी काम नहीं कर रही है, मतलब संपूर्ण रूप से द्विपक्षीय स्ट्रेटजी प्ले नहीं कर रही है उसके बगैर। फिर कह रहा है स्पीकिंग टू, बोलते हुए, किस चीज के बारे में बोलते हुए? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्पीकिंग टू द ग्रीक न्यूज़पेपर, तो ग्रीस का न्यूज़पेपर जो है उसका नाम है क्या है? कैथी मैरिनी। इस न्यूज़पेपर से बात करते हुए मिस्टर मोदी ने यहाँ पे आशा की, दैट कंजंक्शन है कि इंडियाज एम्बिशन टू बिकम ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, की भारत का जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है कि हम बनना चाहते हैं क्या? हम बनना चाहते हैं एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, कि हम वैश्विक एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, मतलब हमारे यहाँ ही निर्माण हो चीज़ों का, हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो। कुड नाउ बी मेल्डेड विद, अब ये कंबाइन हो सकता है। मेल्ड का मतलब है कंबाइन करना, मिक्स करना। ग्रीस एस्पिरेशंस, अब ये जुड़ सकती हैं ग्रीस की महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं से। एस्पिरेशन का मतलब इच्छाएं। टू बिकम एन इकोनॉमिक गेटवे, कि ग्रीस चाहता है कि वो EU का इकोनॉमिक गेटवे बने, ठीक है, मतलब आर्थिक रूप से EU, मतलब गेटवे का मतलब है कोई चीज आपको कहां से प्राप्त हो सकती है, क्या चीज, मतलब सोर्स क्या है। तो EU के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए पेमेंट गेट मतलब इकोनॉमिक गेटवे बनना चाहता है ग्रीस। तो फिर समझिए, एक ग्रीक न्यूज़पेपर है कैथे मैरिनी, वहां का, उससे बात करते हुए मिस्टर मोदी ने आशा जगाई। आशा मतलब की, होप्ड सेकंड फॉर्म है और ये इसकी वर्ब है। दैट कंजंक्शन हो गया कि भारत का जो एम्बिशन है क्या बनने का? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। ये एम्बिशन, इस एम्बिशन की वर्ब है वो है कुड बी मेल्डेड, ये पैसिव वॉइस हो गया। इसको कंबाइन किया जा सकता है, इसको जोड़ा जा सकता है ग्रीस के एस्पिरेशन से। ग्रीस के एस्पिरेशन है कि वो EU का इकोनॉमिक गेटवे बनना चाहता है। फिर कह रहा है इन एडिशन, इसके अलावा। इन एडिशन का मतलब होता है बिसाइड्स इट। इंडिया एंड ग्रीस वंस प्लंडर्ड बाय, प्लंडर का मतलब आप नोट कर लो, प्लंडर का मतलब लूट खसोट करना होता है, प्लंडर वर्ब है, इसका मतलब होता है लूटना। इसको आप लूट कह सकते हो, इसको आप रोब कह सकते हो, इसको आप पिलेज कह सकते हो। लूट खसोट करने को क्या बोलते हैं? प्लंडर। तो इसके अलावा क्या कहना चाह रहा है? भारत और ग्रीस जो कभी लूटे गए थे, किसके द्वारा? कॉलोनियल पावर, जो उपनिवेशिक ताकतें हैं उनके द्वारा। हैव ऑल्सो हेल्ड डिस्कशंस, तो भारत और ग्रीस ने, ये इसकी वर्ब हो गई, हैव ऑल्सो हेल्ड। हेल्ड है वो होल्ड की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे होल्ड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकेंड फॉर्म हेल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी हेल्ड होती है। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ठीक है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ये फॉर्म होती है। और ऑल्सो का प्रयोग है वो मैन वर्ब से पहले होता है। ऑल्सो एडवर्ब है, ऑल्सो आएगा मैन वर्ब से पहले, ये ध्यान रखना है। तो भारत और ग्रीस ने क्या किया है, जो कभी इन दोनों को ही उपनिवेशिक ताकतों के द्वारा लूटा गया था, अब इन्होंने डिस्कशंस किए हैं ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब वैसे होता है मानव निर्मित वस्तुएं, यहाँ पे इसको पढ़िए मोन्यूमेंट, स्मारक, जो भी स्मारक हैं, जो भी एंटिक्विटीज हैं, मतलब जो प्राचीन वस्तुएं हैं। रिस्टोरेशन, पुनर्बहाली, अब इनकी चर्चाएं हुई हैं कि फिर से हमारे जो स्मारक वगैरह हैं उनकी पुनर्बहाली हो। दे मे फाइंड कॉमन कोज, दे आ रहा है भारत और ग्रीस के लिए, में संभावना बताता है, हो सकता है कि भारत और ग्रीस कॉमन कोज मतलब ये खोज लें, मतलब इन दोनों का उद्देश्य एक सामान्य उद्देश्य बन जाए। इन पुशिंग लेजिस्लेशन थ्रू यूनेस्को, कि ये यूनेस्को से एक विधेयक पारित करवा लें
यूनेस्को के माध्यम से एक विधेयक पारित करवा लें टू हेल्प रिस्टोर सम ऑफ देयर हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी, कि उनकी जो ऐतिहासिक संपत्ति है उनकी मतलब यहाँ पे रिस्टोरेशन हो सके, उसमें हेल्प मिल सके। हेल्प की कहानी और लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेल्प के साथ में हेल्प जो है इसके साथ में या तो V0 लगता है या 2 + V0 लगता है, या तो बेस फॉर्म लगती है या 2 + बेस फॉर्म, दोनों ही सही होते हैं। तो दे में फाइंड कॉमन कोज, तो हो सकता है कि दोनों को ही एक कॉमन कोज मिल जाए। किस चीज का? पुशिंग लेजिस्लेशन, ये लेजिस्लेशन को पुश कर सकें, विधेयक जो है कानून है उसको वो पुश कर सकें। किस माध्यम से? थ्रू माध्यम के लिए लगता है प्रेपोजिशन यूनेस्को के माध्यम से, ताकि क्या हो सके, उनके कुछ जो ऐतिहासिक प्रॉपर्टी है उसकी पुनर्बहाली हो सके, उसमें हेल्प मिल सके, इसके लिए। तो इसका PDF आप कलेक्ट कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, जरूर से इसे शेयर कर दीजिए और एक लाइक जरूर करके जाएं। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।